हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आपका मेरे हिंदी व्याकरण परिवार में स्वागत है। और फ्रेंड्स, कल हमने विशेषण पढ़ा था बिल्कुल जीरो लेवल से। उसके सिर्फ बेसिक्स पढ़े थे, विशेषण की परिभाषा पढ़ी थी, उसके प्रकार पढ़े थे। वहाँ तक आपको समझ आया होगा। विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य किसे कहते हैं, प्रविशेषण किसे वो प्रविशेषण किसे कहते हैं, विधेय विशेषण किसे कहते हैं, ये सब हम अब पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे विशेषण के प्रकार। ठीक है। विशेषण के मूल रूप से तो 4 प्रकार है, लेकिन कहीं कहीं 5 प्रकार भी मिलते हैं, तो हम इसके 5 प्रकार ही पढ़ेंगे। उनका आगे से डिटेल से पढ़ेंगे, उनको अच्छे से वर्णन करेंगे उसका और उसको समझेंगे। देखो, सबसे पहला है गुणवाचक विशेषण। सबसे पहला प्रकार है गुणवाचक विशेषण। इसमें क्या है, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की दशा, गुण, स्वभाव को लक्षित या बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। यानी जो जैसे जो संज्ञा सर्वनाम शब्द है ना, उनकी जो विशेषता बताते हैं, उस विशेषता में उनकी दशा, गुण, स्वभाव, ये सब बातें होती है, वो किस में आएगा, गुणवाचक विशेषण में। कि जैसे आदमी मोटा है, पतला है, लंबा है, काला है, गोरा है, हम आज जाएंगे, कल जाएंगे, ऐसे जितने भी दशा है, उसकी स्थिति है, स्वभाव है, ये शब्द क्या कहलाते हैं, गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे नया, पुराना, से कोई कपड़ा है, नया है, पुराना है, काला है, हम बाहर गए, कुआं गहरा है, ठीक है, जल होता है वो तरल है, आदि, ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण है। अब नंबर 2 पे है संख्यावाचक विशेषण। सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराने वाले विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। अब संख्या से तो हम समझते हैं, जहाँ पे संख्या आ जाएगी वो संख्यावाचक विशेषण में आएंगे। लेकिन इसके भी 2 भेद हैं। संख्यावाचक विशेषण के भी आगे 2 प्रकार हो रहे हैं। एक तो है निश्चित संख्यावाची और एक है अनिश्चित संख्यावाची। देखो, निश्चित संख्यावाची हमें ध्यान रखना है जहां हमें संख्या दिख जाए। ठीक है, क्योंकि हम भूल जाते हैं एक संख्यावाची, एक परिमाणवाची, 2 आएंगे तो इनमें हम भूल जाते हैं। क्या होगा, निश्चित संख्यावाची में हमेशा आपको सामने संख्या ही दिखेगी। से 4 गाय, 10 बच्चे, ठीक है, 4 सेब, 5 चाकू, जो भी है, ऐसे आपको संख्या दिखेगी, निश्चित संख्या दिखेगी। हमें निश्चित संख्या पता है, यानी हमें मालूम है कि यहाँ गाय हैं तो 4 ही है। ठीक है, हम उनको काउंटिंग कर सकते हैं, उनकी गिनती कर सकते हैं। निश्चित संख्यावाची। फिर है अनिश्चित संख्यावाची। जैसे अनिश्चित संख्यावाची वो होता है जैसे हम गिनती तो कर सकते हैं, वो गिनती में तो आ सकते हैं, जैसे सेब है हम गिनती कर सकते हैं, आदमी गिनती कर सकते हैं, लेकिन वहां इतने ज्यादा है कि हम उनकी इस टाइम पे गिनती नहीं कर पा रहे हैं। जैसे हजारों आदमी, लाखों किताबें, अब हम गिनने तो नहीं बैठेंगे ना किताबें, लेकिन हाँ वैसे किताबें क्या है, गिनने योग्य है, हम इनको गिन सकते हैं। आदमी क्या है, गिनने योग्य है, हम गिन सकते हैं। जैसे परिमाणवाची में आएगा पानी, पानी को हम गिन नहीं सकते, उसको हम नाप तोल सकते हैं। ठीक है, ऐसे है जैसे आदमी गिन सकते हैं, किताबें गिन सकते हैं, लेकिन हजारों आदमी, लाखों किताबें, अगर यहाँ आता ना 6 आदमी तो संख्यावाची में आ जाता। लाखों किताबें अगर आता 5 किताबें तो संख्यावाची में, हजारों, लाखों ऐसे आ गए ना, तो ये किस में आएगा, अनिश्चित संख्यावाची में आएगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर, संख्यावाची। अब है परिमाणवाची। परिमाणवाची में क्या होगा, वे विशेषण जो संज्ञा सर्वनाम शब्दों की मात्रा, परिमाण, मापतोल आदि का बोध कराते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हम परिमाणवाची विशेषण कहते हैं। ठीक है। अब परिमाणवाची और संख्यावाची जब हम पढ़ते हैं ना, यहाँ कोई उदाहरण आ जाता है तो हमें एक जैसा ही दिखता है, तो हमें इसके अंदर थोड़ा तुलनात्मक रूप से इसको पढ़ेंगे तो अच्छे से हमें समझ आएगा। जैसे निश्चित संख्यावाची है, अभी परिमाणवाची का भी आएगा, निश्चित परिमाणवाची। अनिश्चित संख्यावाची है तो इसमें अनिश्चित परिमाणवाची आता है। देखो, परिमाणवाची विशेषण के 2 प्रकार होते हैं, निश्चित परिमाणवाची और अनिश्चित परिमाणवाची। निश्चित परिमाणवाची में से 5 मीटर, जब निश्चित आ गया ना, उसमें भी संख्यावाची में भी निश्चित था, तो वहां भी हमें संख्या दिख रही थी, निश्चित संख्या दिख रही थी। अब निश्चित परिमाणवाची में भी हमें निश्चित संख्या तो आगे दिखेगी, लेकिन उसके पीछे वहां पे तो हमें संज्ञा सर्वनाम शब्द दिखेगा। यहाँ हमें 5 मीटर, 2 किलो, 7 लीटर ऐसे माप तोल वाले शब्द दिखाई देंगे। ठीक है। अनिश्चित परिमाणवाची में से थोड़ा घी, अब थोड़ा घी कितना, हम कोई गिनती तो नहीं कर पा रहे ना उसकी, थोड़ा घी, ज्यादा पानी, कुछ दाल, ये इस तरह के जो शब्द होते हैं ना, कुछ, ज्यादा, थोड़ा, ये अनिश्चित परिमाणवाचियों के। और वहां पे क्या था, हजारों आदमी, लाखों किताबें, वो अनिश्चित संख्यावाची थे। ठीक है, क्लियर। अब देखो, संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। अब ये कैसे होते हैं, वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, होते तो ये सर्वनाम शब्द है, दिखाई तो हमें सर्वनाम शब्द ही देंगे, लेकिन ये विशेषण के रूप में किसी संज्ञा की
विशेषता बताएंगे। अब कैसे होगा, देखो उदाहरण से, मैंने कहा ना व्याकरण समझने से पहले उसके उदाहरण समझ लेने चाहिए। उदाहरण से हमें व्याकरण अच्छे से समझ आ जाती है ना। देखो, उस गेंद से खेलो, वह कौन जा रहा है, ये क्या है, संकेतवाचक है सार्वनाम की। उस और वह ये क्या है, ये हमें दिख तो सर्वनाम ही रहे हैं ना, उस वह सर्वनाम है, लेकिन उस गेंद से खेलो। अब गेंद की विशेषता कौन सी, कि उस गेंद से खेलना, जो दूसरी तरफ रखी हुई है उस गेंद से खेलो। वह कौन जा रहा है, मतलब कोई जा रहा है, हमें दिखाई तो दे रहा है लेकिन निश्चित नहीं है कौन जा रहा है। तो वह जब हमने उसके ऊपर संकेत किया ना कि वह कौन जा रहा है, तो ये संकेतवाचक विशेषण हो गया। इसको हम सार्वनामिक विशेषण भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसके बाद आता है व्यक्तिवाचक विशेषण। हमारा 5वां नंबर है इसका, व्यक्तिवाचक विशेषण। व्यक्तिवाचक में क्या होगा, वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। कैसे, जैसे होता तो व्यक्तिवाचक, जैसे बीकानेरी भुजिए, पंजाबी सूट। अब बीकानेर है तो व्यक्तिवाचक, लेकिन जो बीकानेरी भुजिए है इसके साथ जब ये संज्ञा शब्द इसके साथ जुड़ गया तो पूरी एक विशेषता बता दी कि बीकानेरी भुजिया। पंजाबी सूट, पंजाब क्या है तो व्यक्तिवाचक विशेषण, लेकिन पंजाबी सूट अब उसकी विशेषता बता रहे हैं हम, तो पंजाबी सूट उसकी विशेषता होगी। तो ऐसे जब भी कोई शब्द आता है, बनारसी साड़ी, पंजाबी सूट, बीकानेरी भुजिया, ये सब किस में आते हैं, व्यक्तिवाचक विशेषण में। ठीक है, अब देखिए आगे नोट करके एक चीज और है, आप भी इसको साथ साथ में नोट करते रहिएगा, जिससे क्या आपके भी नोट्स भी तैयार हो जाएंगे और आपको कवर भी हो जाएगा, सारा समझ भी आ जाएगा। देखो, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। अब वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रविशेषण बोलते हैं। कैसे, जैसे शीला अति विनम्र लड़की है। अब देखो मैंने इसको अंडरलाइन किया ना, रेखांकित किया है। अब देखो इसको छोड़ो एक बार, शीला विनम्र लड़की है, तो शीला की विशेषता क्या है कि वो विनम्र है। ठीक है, शालीन स्वभाव की है, विनम्र है। अब विनम्र कैसी है, अति विनम्र है। भी विनम्र तो है लेकिन उससे भी ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा विनम्र है। तो विनम्र की विशेषता भी क्या बता रहे हैं, अति। शीला की विशेषता तो विनम्र है और विनम्र की विशेषता क्या है, अति। तो वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बताते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रविशेषण बोलते हैं। जैसे आरव बहुत सुशील है। आरव कैसा लड़का है, सुशील है, लेकिन सुशील भी कैसा है, बहुत, मतलब बहुत ज्यादा सुशील है, तो वो क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अब हमने कल भी पढ़ा था विशेषण विशेषण, विधेय विशेषण और प्रविशेषण। ठीक है, इनको आप अच्छे से और पढ़ना। देखो विशेषण तो हमने पढ़ लिया, अब हम इसके ना कुछ प्रश्न करते हैं। प्रश्न करने से क्या है, हमें टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाता है। जैसे 50 छात्र पास हुए में विशेषण है, इसमें कौन सा विशेषण है, 50 छात्र पास हुए। अनिश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक, गुणवाचक या परिमाणवाचक। अब देखो हमें निश्चित संख्या दिख रही है 50, तो निश्चित दिख रही है तो निश्चित संख्यावाचक। ये मापतोल तो है नहीं कि परिमाणवाचक, छात्र तो गिने जा सकते हैं। अगर यहाँ आता हजारों छात्र तो अनिश्चित संख्यावाचक हो जाता, क्योंकि छात्र तो काउंटेबल थिंग है, मतलब हम इनको गिन सकते हैं, गिनने योग्य है। दूसरा है घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। रेखांकित शब्द है बहुत। देखो घोड़ा तेज दौड़ता है, घोड़े की विशेषता क्या है कि वो तेज दौड़ता है। अब बहुत में क्या आएगा, विशेषण, विशेष्य, प्रविशेषण या कोई नहीं। तो बहुत क्या है, तेज की भी विशेषता बता रहा है ना, तो ये क्या होगा, प्रविशेषण हो गया। ठीक है, अब देखिए 4 मीटर कपड़ा, इसमें कौन सी विशेषण है, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक। संख्यावाचक तो नहीं है क्योंकि संख्या तो हमें दिख रही है, लेकिन उसके पीछे क्या लग रहा है, मीटर, है ना। अब मीटर तो मापतोल वाली वो वस्तु होगी एक, तो इसका बोध करवा रहा है हमें, तो इसमें क्या आएगा, परिमाणवाचक। ठीक है मित्रों, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आज हमने विशेषण पढ़ा बहुत अच्छे से, और आप उसको दोबारा से पढ़ना, फिर से देखना, वीडियो को 2-3 बार देखना, रिवीजन करना। और ये आपके 10th 12th जब आप बोर्ड एग्जाम देंगे तो उसमें बहुत काम आएंगे। इनमें से जो उदाहरण है वो आप उन्हीं में से लिए गए जो हम आपके पेपर में आ चुके हैं, और ये फिर से आप इनको 1 बार 2 बार 3 बार 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 पढ़ोगे ना, जितना रिवीजन करोगे उतना अच्छे से कवर होगा। ठीक है मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बाय बाय।